नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी के मंच पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम काले दरवाजे का राजा का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आए हैं। अगली सुबह रवि एक लाइब्रेरी गया जहां उसने महल के इतिहास के बारे में पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। एक किताब के पुराने पन्ने में उसने उस महल के राजा और रानी का जिक्र पाया। रानी कौशल्या, जो महल की मालकिन थी, कभी राजा की सबसे वफादार साथी हुआ करती थीं। लेकिन एक दिन एक वीर योद्धा आदित्य, जो रानी का पुराना मित्र था, महल आया। लोगों का कहना था कि राजा को शक हो गया कि रानी और आदित्य के बीच कोई रिश्ता है। गुस्से में राजा ने दोनों को धोखे से काले दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। आदित्य को मौत के घाट उतार दिया गया और रानी को एक श्राप के साथ जीवित छोड़ दिया गया ताकि उसकी आत्मा हमेशा इस महल में भटकती रहे। उसके बाद जो भी इस महल में आया, रानी की आत्मा ने उसे न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए कैद कर लिया। रवि को समझ आ गया कि रानी को मुक्त करने के लिए उसे राजा के अत्याचार का सबूत लाना होगा। लेकिन इसका एक ही तरीका था, महल में दोबारा जाना। रात के अंधेरे में रवि एक बार फिर महल में गया। इस बार उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। काले दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक छोटा दिया जल रहा था। उस दिए के पास एक पुराना खंजर पड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। जैसे ही रवि ने खंजर उठाया, उसके सामने रानी की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार रानी का चेहरा शांत था। उसने कहा, यह खंजर मेरी मृत्यु का सबूत है। इसे लेकर तुम मुझे आजाद कर सकते हो। रवि समझ गया कि उसे क्या करना होगा। उसने खंजर को काले दरवाजे के सामने रखा और कहा, मुझे तुम्हारा न्याय लाना है। तुम्हारी कहानी दुनिया को बतानी होगी। तभी एक तेज रोशनी हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना सिंहासन था जिस पर राजा की आत्मा बैठी हुई थी। राजा ने रवि को घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह रहस्य सिर्फ मेरा है। रवि ने बिना डरे खंजर उठाया और कहा, तुम्हारे जुल्म का सबूत यही है। तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहना था कि राजा की आत्मा जोरदार आवाज के साथ हवा में गायब हो गई। महल के हर कोने में रोशनी फैल गई और रानी की आत्मा ने शांत होकर रवि का धन्यवाद किया। अब मैं आजाद हूं, उसने कहा और चमकते हुए महल से विलीन हो गई। रवि महल से बाहर आ गया। लेकिन अब यह राजा पूरी दुनिया के लिए एक कहानी बन चुका था। काले दरवाजे का श्राप खत्म हो चुका था। लेकिन रवि का दिल हमेशा इस बात को याद रखेगा कि सच्चाई और न्याय का सामना करना कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। अंत। लेकिन क्या यह सच में अंत है या महल अब भी किसी नए रहस्य का इंतजार कर रहा है? कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।